नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, देखिए, तटीय भाग और द्वीप समूह से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागापट्टनम, पट्टिनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी और एर्नाकुलम। तो इसमें हो जाएगा आपका नागापट्टनम। ठीक, कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ठीक, कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ये आपका विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। और रत्नागिरी कहाँ है आपका? रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में। ठीक, इसके आगे व्याख्या देख लेते हैं। कोरोमंडल तट पर विस्तार कुमारी यंत्रीप से पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बीच है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, कृष्णा व डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ठीक, और ये जो है आपका एर्नाकुलम, ये कहाँ है? ये है आपका केरल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य है? जैसे कि भी पीछे बात की हमने, तो वो है कोरोमंडल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। केरल तट को किस नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका मालाबार तट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है? व्याख्या है, मालाबार तट जो है गोवा से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। ठीक, लंबे और संकरे लैगून कयाल पाए जाते हैं यहाँ पे। मिट्टी जो पाई जाती है कोप एवं महीन लेटेराइट प्रकार की पाई जाती है। उसमें क्या होता है? रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले और नारियल आदि के बागान पाए जाते हैं यहाँ पे। पेरियार यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ पे मोनोजाइट पाया जाता है, जिरकोन पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर है, देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ सागर पुलिन दिया है, एक तरफ राज्य दिए हैं। दीघा दिया है तमिलनाडु के, दीघा के सामने तमिलनाडु दिया, गोपालपुर आंसी के सामने पश्चिम बंगाल, कलंगुट के सामने उड़ीसा, मरीना के सामने गोवा। बताइए क्या राइट होगा इनमें 4 ऑप्शनों में से? देखिए, दीघा है आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दीघा पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर औंसी कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। ठीक, कलंगुट की बात करें तो वो है गोवा में, और मरीना की बात करें तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, एक बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोरी निवेशिका, जब कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, कच्छ का रन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो किसकी है? गुजरात की है। ठीक, कितनी है? देखिए, पूरे टोटल कितनी है? 7516 किलोमीटर लंबी है भारत की तटरेखा। कम कटी फटी है। गुजरात से कितनी रखती है? 1214.70 किलोमीटर।
ठीक, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश की लगती है 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु की लगती है तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो 906 किलोमीटर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? अभी बात की जैसे पहले पे आया गुजरात और दूसरे पे क्या आया था? आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? मतलब कि एक पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, बाकी सब पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है लेकिन पूर्वी तट पर ही स्थित है। ठीक, दमन, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी, ये तीनों तो आसपास ही हैं, पश्चिमी घाट में है और ये पूर्वी घाट में। कराईकल जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का म्यूनिसिपल क्षेत्र है। दमन, जंजीरा, रत्नागिरी पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किन के मध्य है? कच्छ खाड़ी, खंबात खाड़ी, मन्नार खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जिसे हम पाक जलडमरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जलडमरू। दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल को अलग करता है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। 9 डिग्री किसको करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक, और 10 डिग्री जो करता है वो करता है अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है। अभी बात की हमने बांग्लादेश से, मालदीव से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो ये करेगी आपकी किससे? श्रीलंका से, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करना है। कूट ज्ञात कीजिए। कूट ज्ञात करना है पश्चिमी तट पर जो अवस्थित हैं। जंजीरा, उडुप्पी, ओरोविले और तुतीकोरिन। बताइए कौन सा राइट होगा? 11 नंबर पर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए जंजीरा हमने कहाँ बताया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बताया था। ठीक, ओडुप्पी है कर्नाटक में। ओरोविले की बात करें तो वो कहाँ है? पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में है। ठीक, तुतीकोरिन कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। कौन कौन से होंगे इसमें? देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक पहला और दूसरा, ये हैं आपके पश्चिमी तट पर, और ये दोनों जो हैं ये हैं पूर्वी तट पर। ये दोनों और ये दोनों पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो वो हैं 9। कौन कौन से हैं? बात करें पहले से, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, नहीं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और बात करें तो पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये हैं। ठीक है, कब आया? 2014 के पेपर में आया है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जो लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है वो हमने बात की थी अभी पीछे, तो गुजरात है। कितनी? 1214.70 किलोमीटर लंबी है। द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा कितनी है? वो है 7516। इसकी भी बात कर ली थी। देखिए भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये अभी बात की, कितनी है? तो 9 है, डी हो जाएगा। चलिए कुछ द्वीप समूह देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, तो कहाँ होगा? लक्षद्वीप का होगा। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? वो है आपकी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक, और जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में। अरब सागर में है। ठीक, देखिए रूटलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ये नारकोडम भी अंडमान निकोबार में है, और बोमपोका द्वीप जो है वो भी अंडमान निकोबार में है। अमीनी द्वीप जो है, जो हमने अभी बात की थी, लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप, ठीक, ये है आपका लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अमीनी द्वीप लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप कहाँ है? वो अरब सागर में, बताया अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका अंडमान द्वीप में है बैरन, जो द्वीप समूह है, बैरन ज्वालामुखी जो है वो अंडमान द्वीप समूह में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, समय समय पर इसमें विस्फोट होता रहता है। अभी हालिया विस्फोट जो हुआ है नवंबर 2020 में हुआ था इसमें विस्फोट। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यदि अंडमान निकोबार में से दोनों अलग अलग बात की जाए तो वो है अंडमान द्वीप समूह में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है लिटिल अंडमान, फिर लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, या बैरन द्वीप। कौन सा होगा इसमें? अभी तो बात की है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी झील के, गोदावरी झील के, गोदावरी के मुहाने या महानदी के मुहाने। श्रीहरिकोटा की बात करना, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आंध्र प्रदेश, यानी कि ये श्रीहरिकोटा,
और हमने पुलिकट झील की बात की थी, वो किस किस के मध्य है, आंध्र प्रदेश के बीच और तमिलनाडु के बीच। ठीक। चिल्का झील कहाँ है, वो है आपकी उड़ीसा में। महानदी का मुहाना कहाँ है, महानदी का मुहाना आपका जहाँ से निकलती है उद्गम स्थान, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है ये, छत्तीसगढ़ से। कौन सी पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से, सिहावा। यदि गोदावरी की बात करें तो वो निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या क्या दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के निकट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का जो केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप समूह, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सोलसेट। कौन सा राइट होगा इसमें 18 का, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, रामेश्वरम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पवन द्वीप पाया जाता है। आदमपुर का अंश है और चट्टानी धरातल लगता है। ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सोलसेट। तो इसमें क्या होगा, सोलसेट। अब सबसे सर्वाधिक आबादी जो पाई जाती है वो सोलसेट पे पाई जाती है। ठीक। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार है, कितनी है, 1,67,304 तो माजुली की है। माजुली कहाँ है, वो है आपका असम में। ठीक। अंडमान निकोबार की हमने बात की थी। देखिए अभी कितनी आबादी है यहाँ की, 3,80,581। तो ये आपको बताया था अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप की कितनी है, वो है आपकी 64,473। सोलसेट की बात करें, देखिए कितनी है, 1,51,11,974। इस द्वीप पर कहाँ है, ये मुंबई के पास, इसी द्वीप पर मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भटकल, मिनिकॉय, अर्नला और हेनरे। तो इसमें होगा आपका मिनिकॉय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की तटरेखा सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में मिनिकॉय द्वीप आता है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को शेष द्वीपों से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। भटकल कहाँ है, वो है कर्नाटक में। नरला कहाँ है, एक जलदुर्ग है। ये क्या है, जलदुर्ग है। कहाँ, मुंबई के निकट। कहाँ, महाराष्ट्र में। हेनरे बंगाल के दक्षिण भाग में। भारतीय तटरेखा के सबसे सुदूर मिनिकॉय द्वीप है। ठीक। हेनरे जैसे कि ये वाला एरिया है ये, और यहाँ है आपका बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ पश्चिम बंगाल है। यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे आपका ये द्वीप है, कौन सा है, हेनरे द्वीप, हेनरे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ द्वीप दिए हैं, एक तरफ द्वीप है, एक तरफ अवस्थिति है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए
बेयंत यशोधर के सामने दिया काठियावाड़ तट, पीरम के सामने दिया अरब सागर तट, द्वारका के सामने दिया कच्छ और दीव के सामने दिया खंबात की खाड़ी। बताइए कौन सा राइट होगा चारों में। आसपास के ही हैं सब ये जितने भी क्षेत्र हैं। देखिए बेयंत यशोधर कहाँ है, वो है आपका खंबात की खाड़ी में। ठीक, पीरम की बात करें वो है कच्छ की खाड़ी में। द्वारका की बात करें तो वो है कहाँ है आपका काठियावाड़। और दीव की बात करें तो वो है आपका अरब सागर तट। ए का 4 बी का 3 ए का 4 बी का 3 ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी है ओखा, ऑप्शन सी है पोरबंदर, ऑप्शन डी है वेरावल। ए राइट होगा जामनगर। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जामनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका रिफाइनरी के लिए, रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित है। कोई बंदरगाह नहीं है। ओखा, पोरबंदर और वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं। ओखा बंदरगाह सौराष्ट्र की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ से तिलहन, नमक, सीमेंट निर्यात किया जाता है। ठीक, विदेशों से कोयला, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ और मशीनों को आयात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है घाटियों से। देखिए कश्मीर घाटी स्थित है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कांगड़ा और धौलाधर के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य, महाभारत और धौलाधर के मध्य और पीर पंजाल और महाभारत के मध्य। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा, देखिए कांगड़ा और धौलाधर तो होगा नहीं, पीर पंजाल और हिमाद्री, यही ऑप्शन राइट होगा। ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। ठीक, किसके मध्य है, पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर घाटी, कश्मीर जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज से उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रृंखला जोस्कर श्रेणी के मध्य फैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है। लद्दाख जोस्कर, पीर पंजाल जोस्कर कैलाश और पीर पंजाल सॉल्ट रेंज। क्या राइट होगा इसमें। अभी बताया जोस्कर रेंज और पीर पंजाल तो बताया ही था। देखिए तो इसमें बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फूलों की घाटी अवस्थित है। केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, यूके और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें होगा आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिला मुख्यालय से उत्तर में हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के मध्य स्थित भ्यूंडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति का एक अनुपम धरोहर है। स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। ठीक, यह नंदन कानन कहाँ है, एक नंदन कानन का इसको तो कहा गया है, लेकिन नंदन कानन एक उड़ीसा में भी है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया है। इसके अन्य नाम हैं गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, देवदार और पुष्परस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इसमें होगा नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। 2015 में से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चलिए जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात सुमेलित नहीं है। कोयना नदी पे, उकाई, ताप्ती पे, माता टीला, बेतवा पे और मैटूर कंशावती पे। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा मैटूर। कंशावती पे नहीं है, किस पे है ये? कावेरी पे है। ठीक, किस पे? कावेरी पे, मैटूर। देखिए कोयना कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। उकाई की बात करें वो है गुजरात में। मैटूर कहाँ है? मैटूर और माता टीला कहाँ हैं? दो देखिए माता टीला कहाँ है? वो है एमपी में, बेतवा। मैटूर कहाँ है आपका? कावेरी, तमिलनाडु में। ठीक। चलिए देख लेते हैं। देखिए इतनी वो नहीं दिया जाता व्याख्या, डायरेक्ट नदी नदी बताया। ठीक है, हमने ये भी बताया कि हाँ कोयना कहाँ है, उकाई कहाँ है, माता टीला कहाँ है, मैटूर कहाँ है। तो कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। उकाई कहाँ? गुजरात में। माता टीला कहाँ है? एमपी में। मैटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दूध सागर के सामने दिया कर्नाटक, बरकाना के सामने दिया उड़ीसा, कंदाधार के सामने दिया हिमाचल और पलानी के सामने दिया आपका गोवा। बताइए क्या राइट होगा इसमें? देखिए दूध सागर कहाँ है? दूध सागर की बात करें वो है गोवा। बरकाना की बात करें वो कहाँ है? बरकाना है आपका कर्नाटक। कंदाधार की बात करें, कंदाधार कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा। और पलानी की बात करें वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट एक में ही मिल रहा है हमको, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूध सागर कहाँ दिया? गोवा में। बरकाना कर्नाटक में। कंदाधार दिया उड़ीसा में। पलानी दिया हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सुमेलित नहीं है, एक तरफ जलप्रपात दिए दूसरी तरफ नदी दिया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी और बट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी और धुआंधार नर्मदा नदी। बताइए कौन सा राइट होगा साथ में? देखिए शिव समुद्रम कावेरी पे है, जोग जलप्रपात शरावती पे है, भट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा पे नहीं है। किस पे? पजियार पे। पजियार, पजियार नहीं होगा, ये पेरियार होगा। ठीक, पेरियार, पेरियार नदी। ठीक। धुआंधार नर्मदा पे है। और शिव समुद्रम कहाँ है? वो है कर्नाटक। जोग जलप्रपात कहाँ है? बताइए। धुआंधार आपका एमपी में, ये है तमिलनाडु में। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? वो भी आपका कर्नाटक में है। ठीक। देखिए ये पझियार नहीं, ये पेरियार होगा। गलत है, ये पझियार, पेरियार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ भारत के जलप्रपात दिए हैं और एक तरफ अवस्थिति दी है उनके राज्यों की।
देखिए बरकाना दिया है, बरकाना के सामने केरल, कंदाधार के सामने हिमाचल और बाझा चल के सामने उड़ीसा और पलानी के सामने कर्नाटक। देखिए पलानी हमने बात किया था, पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कंदाधार की बात किया था हमने, कंदाधार कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा की भी बात की था, कंदाधार की बात किया था अभी पीछे। तो इन्हीं से देख लेते हैं दो से कौन सा राइट हो सकता है, बी का थर्ड और डी का टू। डी का टू एक में ही है और बी का थर्ड, ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि बरकाना कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक, और यदि बात करें इसकी वाझाचल की, वो हो जाएगा केरल में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बरकाना कर्नाटक, कंदाधार उड़ीसा, वाझाचल केरल, पलानी हिमाचल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। कह रहा है सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, कांची नदी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर सही है, और चचाई जलप्रपात बीहड़ पे, धुआंधार नर्मदा पे, और बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ी नदी पे ही होगा ना, ये कांची नदी पे कहाँ से हो जाएगा? बूढ़ी नदी। ठीक, देखिए ये इस नदी को हम बुरहा नदी भी कहते हैं, बूढ़ी नदी तो कहते ही हैं, बुरहा नदी भी कहते हैं। यदि हुंड्रू जलप्रपात की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये है आपका झारखंड में। चचाई की बात की जाए वो है एमपी में। धुआंधार की बात हमने की थी, वो है एमपी में। और बूढ़ा घाघ की बात किया जाए तो बूढ़ा घाघ कहाँ पे है आपका? बताइए, ये कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे है। ठीक, देखिए ये भी कहाँ है? ये आपका, ये भी झारखंड में है। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी नदी या बुरहा नदी? दसम जलप्रपात कांची नदी पर जो होता है, कांची नदी पर जो है दसम जलप्रपात, दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, बीहड़ ये एमपी में, और धुआंधार एमपी में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी और नर्मदा नदी। इसमें होगा इंद्रावती नदी। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, देखिए 3 बार पूछा गया है। ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है। घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात या जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात, यहाँ वहाँ पे पूछा नदी, और यहाँ पे क्या पूछ ले किस राज्य में अवस्थित है? तो हमने देख ही चुके हैं पीछे हाँ किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। 2007 में आया है। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, कर्नाटक। ठीक, कहाँ है? निडागोहू शिमोगा जिले में। कहाँ है? बराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। ठीक है, पनबिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है कर्नाटक की जो है इसी जलप्रपात से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात और केवटी जलप्रपात। तो इसमें होगा कुचिकल जलप्रपात। देखिए जोग कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। कुचिकल भी कर्नाटक में है। ये कहाँ है आपका? ये है एमपी में, रकीम कुंड। नहीं, एमपी में नहीं, बिहार में है ये। रकीम कुंड कहाँ है? बिहार में। केवटी कहाँ है? केवटी बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा केवटी। देखिए जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कुचिकल बराही नदी पर है, हमने बात की थी, बराही नदी पर है। यदि बात करें रकीम कुंड की तो ये किस पे है? गै घाट पे है, गै घाट नदी पर है। केवटी की बात करें तो वो महाना नदी पर है। लेकिन केवटी जलप्रपात किस राज्य में, वो कमेंट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? वाराही पानी झरना, जोग झरना, मेन झरना और कुचिकल झरना। तो इसमें होगा ऑप्शन डी राइट, कुचिकल झरना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कौन सी है? हमने ये भी बात किया था, कितनी है? 455 मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जलप्रपात दिए हैं, एक तरफ नदी दी हैं। दूध सागर के सामने घाट प्रभा, डुडुमा के सामने मचकुंड और गोकाक के सामने शरावती और जोग के सामने मांडवी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए दूध सागर के सामने मांडवी, ठीक। जोग के सामने हमने बात करी थी शरावती, ठीक। देखिए अब ए का 4 और डी का थर्ड किस में है? ए का 4 डी का थर्ड हमें ए ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा? डुडुमा मचकुंड और गोकाक घाट प्रभा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुमेलित नहीं है, हम पूछ रहे हैं शिव समुद्रम, कावेरी, चुलिया, चंबल, जोग, कृष्णा। जोग की बात करी थी हमने किस पे? शरावती पे, शरावती नदी, ठीक। धुआंधार, नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार की हमने बात की थी, धुआंधार किस पे है? नर्मदा पे। हमने तीन चार बार देख लिए धुआंधार भी, ठीक है। कहाँ? वो है एमपी में। चलिए कुछ झीलें देख लेते हैं। झील में निम्नलिखित में से 2 भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील कौन सी है? चिल्का झील, कोल्लेरू झील, लोनार झील और पुलिकट झील। हमने शुरू में ही बात किया था, पुलिकट झील कहाँ कहाँ है? वो है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक। 2 राज्यों के मध्य है, ठीक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है। लैगून झील भी कहते हैं इसे। ये है एक लैगून झील है, पुलिकट झील एक लैगून झील। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर अवस्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का, सांबर, लोनार, बुलर। तो चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। ऑप्शन ए होगा। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक। सांबर कहाँ है? राजस्थान में। बुलर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक। देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखिए 2021 में पूछा है, तो वो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है।
और क्या है, एक लैगून झील भी कहते हैं इसको। ठीक। बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इसको गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील का उदाहरण सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अंतस्थल, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन बी माना। आयोग ने इसका ऑप्शन बी नहीं माना, ए माना है। ठीक। अच्छा, सामर को मान रखा है, लेकिन चिल्का झील तो उड़ीसा में ही है सबसे बड़ी उसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोल्लेरू, बुल्लर, नल सरोवर, सांबर। अभी बात की थी हमने, तो वो है आपकी बुलर झील, जो कि कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में। चलिए, चिल्का झील की बात करी थी हमने, किस राज्य में, वो उड़ीसा में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ झील दी है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है, यानी कि किस राज्य में। साला झील अरुणाचल, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। साला झील कहाँ है, वो है अरुणाचल में। बड़खल झील कहाँ, हरियाणा में। लोकटक कहाँ, मणिपुर में। और कालीवेली कहाँ, तमिलनाडु में। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। चंदूबी असम, हमीरसर गुजरात, ब्लूबर्ड झील हरियाणा, उपवन झील तमिलनाडु। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। उपवन कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं है उपवन। ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि तमिलनाडु में नहीं, कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, चंदूबी झील असम में, हमीरसर झील गुजरात में, ब्लूबर्ड झील हरियाणा में है, और उपवन झील कहाँ है, थाने में, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसमें होगा आपका राजस्थान। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक। पंचभद्रा झील कहाँ है? राजस्थान में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में है। ठीक है। यहाँ कौन कौन सी झील है? सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, लुनकरनसर झील। ये सब क्या है? लवणीय झीलें हैं। नमक का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि दी है एक तरफ स्थान दिया है, लेकिन सुमेलित नहीं बताना है। सोज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसाई झील आगरा। कौन सा सही होगा इसमें? सरसई झील जो है वो आगरा में नहीं है, कहाँ है? इटावा में है। इटावा। ठीक। यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ आर्द्रभूमि दी है, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। टम्बाओ के सामने दिया है मणिपुर, कोराडी के सामने दिया उड़ीसा, अंशुपा के सामने दिया सिक्किम, और यार्लपट के सामने दिया महाराष्ट्र। देखिए, टम्बाओ कहाँ है? सिक्किम में। ठीक। कोराडी कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। अंशुपा झील कहाँ है? अंशुपा झील है आपकी उड़ीसा में। और यार्लपट है मणिपुर में। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें हम 30 तक देखेंगे, 30 क्वेश्चन तक।
एक तरफ झील दी हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। बुलर झील के सामने मणिपुर, लोनार के सामने जम्मू कश्मीर, पुलिकट के सामने तमिलनाडु और लोकटक के सामने महाराष्ट्र। देखिए हमने लोकटक की बात की, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक, लोनार की भी हमने बात की थी, वो कहाँ? महाराष्ट्र में। बुलर की भी बात की थी, जम्मू कश्मीर में। पुलिकट की भी बात की थी हमने, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक ठीक, अब कौन सा राइट होगा ये देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4। ए का 2, बी का 4 दो में है, दो ऑप्शनों में मिल रहा है हमको। और सी का 3 किस में है? ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुर, केरल के लैगून। केरल के लैगून कौन सा होगा? डी ऑप्शन, केरल के लैगून होते हैं। व्याख्या में, पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। बालू का स्तूपों की उपस्थिति के कारण अनेक छिछरे लैगून और पश्च जल निर्मित हुए हैं। यहाँ इन्हें कयाल कहते हैं। बेमनार और अष्टमुड़ी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट 2 लाएंगे फिर। देखिए एक तरफ झीलें दी हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। अष्टमुड़ी के सामने दिया है आपका हरियाणा, पुलिकट के सामने दिया केरल, रूपकुंड के सामने दिया है तमिलनाडु और सूरजकुंड के सामने दिया आपका उत्तराखंड। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए अष्टमुड़ी की बात, हमने पुलिकट की बात की थी। पुलिकट कहाँ है? यदि पुलिकट की बात की जाए तो वो तमिलनाडु। अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल में। ठीक, दो ऑप्शनों के साथ जा रहे हैं हम, देखते हैं कौन सा है। ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3 अभी इसके साथ जा रहे हैं। देखिए रूपकुंड कहाँ है? रूपकुंड की बात की जाए वो है आपका उत्तराखंड में। सी का 4 और सूरजकुंड की बात की जाए वो है हरियाणा में। ठीक, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट। ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ठीक, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में पार्ट 1 में हमने इतना देखा। कल हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।